प्रणाम। जो एसेंस होता है, जो तत्व होता है, वो तत्व का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा का तत्व है वही पूरे संसार का भी तत्व है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम एक एक सूत्र में प्रवेश कर कर इस यात्रा को नित्य प्राय बढ़ाते हैं, तो हर चीज आपसे संबंधित हो जाती है। आपके मन से, आपके अहंकार से, आपके मोह से, आपके चित्त से, एवरीथिंग दैट यू गेट कनेक्टेड विद। क्योंकि आप समझिए सारा तत्व ही इन आधारों पर टिका है। आपने इसको महत्व दिया तो तत्व से संबंध टूट गया। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे आपकी यात्रा अपनी तरफ प्रारंभ होती है, वो अस्तित्व की तरफ यात्रा है। तत्व बोध हो जाए, उसके बाद किसी प्रकार की धार्मिकता की आवश्यकता नहीं। परम सौभाग्य तब है जब सिर्फ तत्व बोध हो जाए। देखिए, कल हमें एक चर्चा जहां पर विश्राम हुआ, जहां पर डिस्कनेक्ट हुआ, और बरसात का समय है एंड दिस ऑल वाज हैपनिंग। तो हम आपसे बात कर रहे थे दुख और सुख की। आप समझना, इन दोनों ही अवस्थाओं में, और लोगों को वास्तव में दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन आप एक बात समझना, आप बहुत लंबी श्रेणी का दुख तो सहन कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबे काल का सुख आपको बोर कर देगा। आपको मजा छांव का कब है? जब आप धूप में तप कर आए हो। नहीं तो क्या मजा है छांव का? आप पूरे समय छांव ही छांव में चलिए, तो आपको पता चलेगा कि एक आकर्षण पैदा हो जाएगा धूप के प्रति। आपका मन करेगा थोड़ी देर धूप सेक लो। जब आप पूरे समय पूरी गर्मी भर धूप से बचते हैं, और जैसे ही शीतलहर उठती है, तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं उन अपने कॉलोनी, उन बैल्कनीज में जाकर बैठते हैं, उन स्थानों पर बैठते हैं जहां पर सूर्य की रश्मियां प्रवेश कर रही हैं। सो दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सुख लंबा नहीं आदमी सहन कर सकता। सुख से हम ज्यादा जल्दी बोर होते हैं। चाहिए, सुख होता है, लेकिन दुख को आप समझना, एक एक सहन शक्ति, एक आशा बंधी हुई होती है। जब हम आपको रामायण की कथा सुना रहे थे, वी लिटरली ब्रॉट इन सम डिस्कशन कि सीता जी जब अशोक वाटिका में गई, तो अशोक वाटिका में जाने के पश्चात जब उनको रावण उठाकर ले गया लंका, तो अशोक वाटिका में जो सीता जी को अनुभव हुआ वो शोक है। वो अशोक वन में रही, लेकिन जब धोबी की बात सुनकर उनको राम जी ने लक्ष्मण के साथ एक बिल्कुल वीरान जंगल के मध्य केंद्र में छोड़ने को कह दिया, तो जो लंका में जाना था वो अशोक है, और इस वन में जाना था वो सशोक है। अशोक का क्या मतलब है? अशोक का मतलब है जहां शोक में आशा होती है। तो आपके दुख में सुख को परिणत होने की जो आशा है वो अशोक है। लेकिन जहां ये पता है कि कभी भी हमारा शोक, हमारा दुख मिटेगा नहीं, उनको पता है कि अब कोई आशा नहीं रही, अब कहीं मुझे मुक्त कराने के लिए राम ना आएंगे, तो वो स्थान क्या है? सशोक है। उस दुख के साथ रहना पड़ेगा। तो हमने जो जिस बात की कल चर्चा करी थी
एक राजा सब कुछ त्याग कर एक साधु को देखा और साधु उसको उदास दिखा, तो उसने कहा ये साधु नहीं हो सकता। आपके पास भी कोई साधु हो और वो उदास हो, उसके चेहरे से आनंद न झलकता हो। देखो, आप एक छोटी सी बात समझना, आप 3-4 बड़े ऐसे थोड़ी न बटे, उसमें थोड़े थोड़े बट गए। अगर कोई जीसस को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, इनमें विशेषता और समानता या डिफरेंसेस क्या है कि जीसस कभी मुस्कुराए नहीं, कभी नहीं मुस्कुराए, और जो कभी मुस्कुराया नहीं, तो आप समझना कि बातें नो डाउट, जो बातें उन्होंने कही वो हमारे शास्त्रों से भी कई स्थानों पर मेल खाती हैं। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक प्रवेश किया जाए तो जैनियों ने कहा कि असंभव है बात, कृष्ण को हम नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने महाभारत जैसी हिंसा कराई। बुद्ध ने कहा संभव नहीं कृष्ण को स्वीकार करना, क्यों? रासलीला करी। लेकिन अगर कह दिया जाता कृष्ण से कि आप महावीर की भांति अहिंसा करो और मौका पड़ता, तो वो इतने स्पॉन्टेनियस व्यक्तित्व थे कि वो बिल्कुल अहिंसा की यात्रा पर प्रवेश कर जाते। और कह दिया जाता उनसे कि आप ध्यान में बैठो, तो ऐसे परम ध्यान में बैठते जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब कभी आप द्वारका खंड सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण भी कैसे द्वारका में ध्यान करते थे। और मौका आ जाता अगर कृष्ण के पास कि कभी क्रूसीफाई होने का मौका होता, तो कृष्ण शायद मुस्कुराते मुस्कुराते क्रूसीफाई हो जाते। तो ये एक एक आनंद है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में पूरा जीवन सुरमय हो, बंसी बज रही हो, तो आप समझना वो परम आनंद की अवस्था में है। अनुत्तेजित सुख भी उत्तेजित करता है। कभी कभी ज्यादा सुख मिल जाए तो आंख से आंसू निकल आते हैं, वो भी बाढ़ है। ज्यादा दुख मिल जाए तो भी आंख से आंसू निकल जाते हैं, वो भी बाढ़ है। तो जो राजा राजर्षि हुए, उन्होंने एक रोता हुआ साधु देखा, उन्होंने बड़ा उदास साधु देखा, और उन्होंने कहा कमाल की बात है, इस संस्कृति में, इस भारतीय संस्कृति में साधु उदास नहीं होना चाहिए। आपको एक छोटी सी बात कहूं, कितनी गंभीर से गंभीर विषय उठाना चाहिए। आप वेद की चर्चा करिए, वेदांत की चर्चा करिए, तत्व की चर्चा करिए, लेकिन एक छोटी सी चीज होनी चाहिए, आपका बचपना आपसे नहीं छूटना चाहिए, वही वेद है। आपकी मुस्कुराहट आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू दैट पर्सन इज फार मोर स्पिरिचुअल, दैट पर्सन इज फार मोर स्पिरिचुअल हु हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और एक छोटी सी बात समझना, संसारी कौन है? संसारी दूसरे पर हंस सकता है, साधु कौन है? वो अपने पर हंस सकता है, जो अपने ऊपर हंसे। तो उन्होंने उससे पूछा, उस साधु से जाकर, उदास था, उससे बोला कि हाँ भाई, क्या है साधु? साधु होना क्या होता है? साधु को तुम डिफाइन कैसे करोगे? तो उस साधु ने बड़े सुंदर तरीके से डिफाइन कर कर कहा, रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर लो, और न मिले तो संतोष कर लो। रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर लो, और अगर ना मिले तो संतोष कर लो। वो राजा थे, राजा के बाद क्या बने? साधु बने। उन्होंने अति देख रखी थी जीवन की, और जैसे ही उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा अगर ऐसी अवस्था है तो ये तो किसी कुत्ते का भी लक्षण होता है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो संतोष। ये साधु नहीं हो सकता। अगर आपके भी साधु की ये परिभाषा है तो वो साधु नहीं हो सकता। उसने कहा, बड़ा हैरान हुआ वो उदास साधु, उसने कहा आप बताइए क्या साधु की परिभाषा होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा मिल जाए, अगर मिल जाए तुझे कुछ भी तो उसको मिल बांट कर खा ले, और न मिले तो नाच और कह हे भगवान तूने मुझे तपस्या का मौका दे दिया। ये साधु है। क्योंकि जिस पल, जिस क्षण
आपके जीवन में साधुता आएगी। आया आया, नहीं आया नहीं आया। जो भी व्यक्ति आशा में जी रहा है, आप समझ लेना उसके जीवन में साधुता नहीं आएगी। और हमने आपसे कल एक और बात कही, मैं सन्यासी का शब्द यूज करूं, मैं किसी और का शब्द इस्तेमाल करूं, तो आप इस गलत फहमी में मत पड़ना कि ये सन्यासी के लिए मतलब सन्यासी के लिए कह रहे हैं ना। क्योंकि मुझे गृहस्थ से ज्यादा, आप समझना हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जिसने, जो गृहस्थ है, जो पति पत्नी परिवार के साथ रहता है, उसकी दीक्षा केवल गृहस्थ गुरु से होनी चाहिए। और जो व्यक्ति संन्यास लेने के मार्ग पर चल पड़ा है, रिनंसिएशन पर जा चुका है, उसको दीक्षा किसी सन्यासी से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझो, आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो परम गृहस्थ है। हम सब गृहस्थी बैठे हैं यहां पर। उसने परम गृहस्थ में उस गृहस्थ जीवन को इतना तत्वात्मक बना दिया, इतना इतना मीनिंगफुल बना दिया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ही मेड इट। नहीं तो आज हम और आप बैठकर इसकी चर्चा क्यों सुनते? और तत्व की चर्चा है। तत्व की चर्चा की विशेषता क्या है कि आपके जीवन का जो निचोड़ निकले वो उसके तत्व से निकल जाए। हम तत्व की चर्चा क्या सुनते हैं? जो हमारी खोपड़ी में ही ना घुसे। हम किसको बहुत ज्यादा ज्ञानी मानते हैं? जिसकी बात ही ना समझ में आए। आप समझना, आप इंग्लिश ऑथर्स पढ़ते हैं और आप इंडियन इंग्लिश ऑथर्स भी पढ़ते हैं। आप इंग्लिश ऑथर्स और आप जो वेस्टर्न में इंग्लिश लिख रहे हैं, जिनकी स्वभाव की भाषा अंग्रेजी है, तो आप पाएंगे कि वो गुण से गुण बात को बड़ी सिंप्लिसिटी में कह जाते हैं। और हमारे यहाँ का व्यक्ति जो है वो गुण से गुण शब्दों का चयन करता है, ये बताने के लिए कि वो अंग्रेजी जानता है। तो क्या अंतर हो जाता है कि जब हमारे यहाँ का व्यक्ति अपनी भाषा को छोड़कर, अपने विचार को छोड़कर किसी और विचार को स्वीकार करता है, उधार ले लेता है, तो उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और आप समझिए, हमारी और आपकी भाषा अगर दिल की है, आत्मा की भाषा है, और अगर एक व्यक्ति की आत्मा की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, तो फिर किसी को भाषा बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पहुंच जाएगी। तो साधु की डेफिनेशन क्या है? मिल जाए तो मिल बांट कर खा ले, वो बांट ले। अगर उसे कहीं से अनुभव हुआ हो तो बांट ले, अगर उसे पता चला हो तो बांट ले, और अगर न पता चले तो उसके साथ कहे कि बड़ा आनंद आया, आपने मुझे तपश्चर्या का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है, एक शब्द आप सबके जीवन में होगा। देखिए, दिस इज कटाक्ष, दिस इज ब्रिंगिंग अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। कभी कभी हम सब कितने भी संपन्न घर में जन्म ले लें, कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है जो हमें प्राप्त नहीं होती, फिर हम संतोषी मानकर बैठ जाते हैं, हम संतोष मान लेते हैं। हमने अपनी भाषाओं में, अपने ग्रंथों से क्या सुना कि ग्रंथ कहते हैं संतोषी सदा सुखी। लेकिन ये आपको बदलना पड़ेगा, ये सूत्र आपका नहीं हो सकता। इसलिए संतोषी सदा सुखी का मतलब क्या है? संतोषी सिर्फ सुख मानता है, पर गहरे में दुखी होता है उसके। वो न मिले तो संतोषी व्यक्ति केवल सुख मानना जानता है। चलो कोई बात नहीं है, संतोषी ने मान लिया, उसने अपने मन को स्वीकार कर लिया, भीतर गहरे में बहुत दुखी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। अवश्य है, इसलिए संतोष को धारण कर लेता है। संतोष एक आवरण है इस समाज में दिखाने के लिए कि मुझे पता नहीं चलता। दिस इज द ब्यूटी, हमारी शब्दावली की बात है। और साधु के आनंद को नष्ट नहीं किया जा सकता। आप एक बात समझना, आनंद तो वही अवस्था है जिसको आप नष्ट न कर पाए। तुम्हारे दुख को भी नष्ट किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा उदासी फलित होती है। समझना, दिस इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर आपका दुख को भी नष्ट किया जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा उदासी फलित होती है। तुम किस तरह दुख को छोड़ दो तो बस उदास हो जाते हो,
तुम्हें दुख भी संलग्न रखता है, काम में लगाए रखता है। दुख भी तुम्हें बड़ा व्यस्त रखता है। आप देखो ना क्या हो रहा है, बाप काम में लगा है, माँ काम में लगी, आप सब जितने हो अपने अपने कामों में लगे हो। काम कौन से हैं? काम का है बेटों को पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, उसके बाद शादी करनी है। एक बार शादी हो जाए, काम निपट जाए, तो फिर बाप क्या करेगा? जिंदगी बेकार मालूम पड़ेगी शादी हो जाए। उसके बाद लगेगा कि अरे अब क्या, अब किस चीज से अपने आप को भरूं? अभी तक तो दुख से भर रहा था, अभी तक तो एक काम था उसके पास, बेकार की चीजों में तुम्हें कारोबार मिल गया। तुमने पूरा पूरा 60 70 वर्ष के जीवन बिता दिए। और कईयों के साथ तो क्या होता है कि वो जिंदगी भर जिस सपने को सजोते हैं, एक दिन एक बेटा अपने साथ अपनी मनपसंद की लड़की उठा के घर पे ले आए, जिसके लिए सपना सजो रहा था ऐसा करूंगा, सामने लड़की दरवाजे पर आ जाए। तो आप समझना, जिंदगी भर जिसके लिए, यानी व्हाट, क्या काम करने के लिए समय व्यर्थ कर रहे हो यार? किस काम के लिए कर रहे हो? ये सोचने की बात है। उससे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, और जब तुम कुछ सोचते हो ऐसा, तो तुम्हें अपने आप में तुम महत्वपूर्ण नजर आते। जरूरी हो तुम्हारे बिना दुनिया न चलेगी। कितने लोग सोचते हैं मेरे बिना घर ना चलेगा, मेरे बिना दुनिया न चलेगी। लेकिन आप समझना, जो जो सोचने वाले थे सारे इस दुनिया से निकल गए। आप एक ही सूत्र में प्रवेश करो, वो सूत्र है मैं जिम्मेदार हूं। तुम सपना देख लो, ठीक है, सपना टूटने से पहले किसी मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दो। शिव कुछ नहीं कह रहे, हमने तो आपसे प्रथम दिवस कहा था, आपकी धारणा, आपका मन, आपके विचार सबको तोड़ना चालू कर दें, तभी शिव के पास आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम गृहस्थ में रह रहे हैं, बिल्कुल गृहस्थी निभा रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे हैं, ये धारणा है। तो ज्यादा से ज्यादा तुम अगर दुख को छोड़ दो तो तुम संतोष कर लेते हो, और जब तुम संतोष करते हो तो संतोष में दुख छुपा है। संतोष ऊपर ऊपर है, भीतर दुख है, जैसे तुमने मल्लम पट्टी लगा दी। एक छोटी सी बात समझना, सुख जो होगा वो तुम्हें होम्योपैथी की खुराक के हिसाब से लेना पड़ेगा, वैसे ही मिलता है जीवन में, एलोपैथी के हिसाब से नहीं मिलता। कितने बैठे होंगे सामने जो 8 8 10 10 12 12 गोली दिन भर में खा रहे होंगे? वो दुख है। सुख क्या है कि जब तुम किसी होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हें 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को खानी होती है, तुम्हें लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। उतनी जीवन में उस मात्रा में केवल तुम्हें सुख प्राप्त होता है। आत्मा नर्तक, क्या बात कर रहे हो, उसका नर्तन बंद नहीं होता। सन्यास आनंद का नृत्य है। आपके जीवन जीते जी आपकी मोह हट जाए, आपका अहंकार से संबंध आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, आपको व्यर्थ और सार्थक पता चल जाए, अरे तो वस्त्र कौन बदलने को कह रहे हैं? फिर तुम उनके पास मत जाना जो तुमसे कहे कि नहीं नहीं बिकम अ ब्रह्मचारी। नो, आप आ गए, यू हैव अराइव्ड। आपके जीवन में जो आनंद होगा वो सन्यासी को प्राप्त होता होगा, उसको आवरण करना पड़ा, आपको आवरण भी धारण नहीं करना पड़ेगा। आप परम सन्यासी हो। गृहस्थ दुख का नृत्य है। जिस व्यक्ति ने अहंकार में जीवन जिया, मोह में जिया, व्यर्थ को पाला, सार्थक को नकारा, वो कौन है? गृहस्थ है। वही व्यक्ति गृहस्थ है। अन्यथा एक बार, ये धीरे धीरे, और छोटी सी बात है, सच में ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक को पकड़कर एक छूट जाए, सिर्फ एक, सब छोड़ दीजिए, व्यर्थ और सार्थक पर काम करिए, बोना चालू करिए। जो बोएंगे वो खाएंगे, जो प्रकट करेंगे, जो जो साफ साफ सामने प्रकट होएगा, वो आपका बोया हुआ होना चाहिए। देन द होल थिंग चेंजेस। जिससे दुख पैदा होता है, स्वर्ग भी कहीं और नहीं, स्वर्ग तुम्हारे ठीक से नाचने का ढंग है, नरक भी यही है, तुम्हारे गलत नाचने का ढंग है। केवल अंतर नाच का है और किसी चीज का नहीं है। एक आदमी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गया, उसकी आंख का ऑपरेशन होना था।
जब वो डॉक्टर के पास गया तो वो अंदर बैठा था डॉक्टर की मशीनों के सामने। डॉक्टर ने कहा, कैसे हो आप? आपको पता है आप अभी तक देख नहीं पाते थे, जैसे ही ये ऑपरेशन होगा तुम देख पाओगे। तो उसने कहा, अच्छा मैं पढ़ भी पाऊंगा? तो उसने कहा, कमाल है, जब तुम देख पाओगे तो तुम पढ़ भी पाओगे। उसने कहा, अरे वाह, कमाल की बात है। एकदम उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की रोशनी आ गई। जब रोशनी आई उसे एकदम सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। बड़े खुशी खुशी में, देखने के खुशी में घर पहुंचा। घर जाकर उसने अखबार उठाया और अखबार उठाकर पढ़ने की चेष्टा करी तो पढ़ नहीं पा रहा था। दौड़ते हुए वापस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से जाके कहा, कैसे डॉक्टर हो तुम? तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं, तुमसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, हुआ क्या? आपने कहा था कि जब ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, अब मैं पढ़ तो नहीं पा रहा। उन्होंने कहा, तुम पढ़ क्यों नहीं पा रहे? तुम्हें दिख रहा है कि हाँ? तुम्हें मेरे हाथ दिख रहे हैं कि हाँ? तुम्हें मैं दिख रहा हूं कि हाँ? तो तुम्हें अक्षर क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने कहा, क्योंकि आंख से पहले भी मैं पढ़ना नहीं जानता था। जी, आंख भी ठीक हो जाए, आंख भी ठीक हो जाए और पढ़ना ना आता हो तो पढ़ना नहीं आ जाएगा। आंगन कितना ही सीधा हो, आपके लिए व्यवस्था कितनी ही अच्छी हो, आपके पास कितना ही वैभव धन ऐश्वर्य सब हो, अगर तुम्हें सही तरीके से नाचना नहीं आता तो तुम नाच नहीं सकते, तुम गलत ही नृत्य करोगे। उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए। नाचना आंगन के सीधे होने पर नहीं है। पढ़ना सिर्फ इस बात पे नहीं है कि तुम्हारी आंख ठीक हो जाए, वो तुम्हें पढ़ना सीखना पड़ेगा, तुम्हें नाचना सीखना पड़ेगा। तुम्हें परमात्मा जिस तरीके से नचाता है, तुम्हें उस नाच को, तुम्हें अपने नाच को नहीं नाचना। प्रॉब्लम कहाँ है? आत्मा नर्तकः का मतलब है कि तुम अपना नाच नाचना चाहते हो, परमात्मा तुम्हें अपना नचाना चाहता है। तुम समझना, अंत में नृत्य तो उसका ही फलित होगा, तुम्हारा नाच बेकार हो जाएगा। इसलिए आनंद इस बात का है, शिव कह रहे हैं आत्मा नर्तकः, जैसे वो नाच नचाना चाहता है, वो नचाने वाला है, तू वैसे नाच, तू वैसे नृत्य को उतर, तब बात समझ में आएगी। आत्मा नर्तकः, सुख और दुख दो ढंग से आत्मा नाच सकती है। ये जरा महत्वपूर्ण है, इसको समझना। देखिए, मैं इस पे जल्दबाजी भी कर सकता, लेकिन खुद मुझे पता है, जब इस अंगारों वाले रास्ते पर चला था प्रथम बार 2002 में, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। मैं कभी नहीं समझ पाता था कि ये नृत्य को कैसे समझूंगा। तो जितना समय मुझे लगा उतना नहीं, आपके साथ थोड़ा कट शॉर्ट कर कर, थोड़ी तैयारी कर कर बोलने की चेष्टा कर रहा हूं कि दो ढंग से आपकी आत्मा नाचती है, इसको समझना। अभी नाच पड़ोगे, किसी को कोई चीज न मिल रही हो, तुम 60-60 साल से प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारी पूजा पाठ ध्यान जप में रस नहीं आ रहा, तुम दर दर भटक रहे हो, और एकदम कोई ऐसी रिवीलिंग हो कि तुम्हें उसी पल सब कुछ मिल जाए, उस पल उस क्षण तुम क्या करोगे? ये ऐसी रिवीलिंग है। आत्मा नर्तक दो ढंग से नाच सकती है। अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत ढंग सीख लिया है, और अगर तुमने नाचने का गलत ढंग को बदलो, किसी के ऊपर दोष मत डालो, डालने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई शिकायत मत करो, कोई शिकवा मत करो। जब तक शिकायत करोगे तुम गलत ही नाचते रहोगे। हमारी सारा जीवन कंप्लेंट्स में निकल गया। तुम शिकायत मत करो, ख्याल ही ना आए कि बस केवल तुम ये कहो भूल मेरी है, अभी तक सीख नहीं पाया। सदा भूल दूसरे की होती है, इसलिए चूक जाते हो। शिकायत बंद करो, केवल अपनी तरफ देख लो, और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से, भीतर तुम्हें उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि उनसे दुख पैदा होता है। और जैसे ही जिसने सिर्फ जहर के फल लगाए हो, तुम समझना उसको अमृत के आनंद को कैसे मिलेगा। तुम केवल अपनी ओर दृष्टि लगाना कि तुमने क्या बो दिया, और सीधी सी बात है, तुम बोगे क्या? दो ही तो प्रकार की चीज होती है। एक आदमी जो है वो दुख बोता है, कोई सुख बोता है,
और अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो एक और निवेदन करता हूं, तुम कुछ बोना ही मत, खाली छोड़ देना। तुम उस स्थान को बिल्कुल खाली छोड़ देना, खाली पड़े रहने देना। अपने मन को, जो खेत है, उस मन को अगर तुमने खाली छोड़ दिया, ध्यान बीज की खाली अवस्था है। अगर जिस व्यक्ति ने अपने आप को खाली छोड़ा, उसने कुछ बोना भी बंद कर दिया, तो वो जो बीच का खाली स्थान है जिसमें वो बो नहीं रहा, आपके साथ ऐसा संभव नहीं है। आपकी पूरी जीवन हो गई, अभी भी मैं यहां से उठूं, आप मेरे को सुनकर उठो, तुम एकदम कुछ और बोना प्रारंभ कर दोगे। और शिव क्या कह रहे हैं, जो तेरे पास बीच का खाली स्थान है, उस खाली स्थान में कुछ भी न कर, उसको ध्यान से भर दे। एक बार खाली आने दे, कोई दिक्कत नहीं, साल भर खेती नहीं होगी। तू नया मत बोना। भागवत क्या भाषा यूज करती है, चतुर्थ स्कंद में प्रारब्ध, आप प्रारब्ध मत कमाना। श्रीमद् भागवत में प्रारब्ध को कमाने पर, ये प्रारब्ध है जो आप बोते हो, वो प्रारब्ध है। जैसे कोई किसान साल 2 साल खेत को खाली छोड़ दे, कुछ न हुए, ऐसे ध्यान के बीज की अवस्था है। नरक के बीज और स्वर्ग के बीच का जो बीच का स्थान है, वो खाली है। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ भी मत बो, ध्यान से उसको परिपूरक होने दो, केवल गौर करो। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हर कृत्य, हर गलत कृत्य, गलत कृत्यों की श्रृंखला पैदा करती है, उसको ही हम कर्मों का जाल कहते हैं। आप बहुत सारे लोग कभी कभार आउट ऑफ द ब्लू, जब कभी मन करता है, तो आप लोग बड़े आनंद से फोन्स करके पूछते हो कर्मों का जाल क्या है। तो मैंने जिन जिन से कहा कि कभी एक बार बैठकर इसकी विषय की चर्चा करूंगा। आपके गलत सोचने का ढंग, उसकी श्रृंखलाबद्ध बन जाना ही आपके कर्मों का जाल है, क्योंकि आप वही करते हो जो आपके विचार में आ जाता है, जिसको आप बो देते हो। तुम कुछ न किए, बस करते खाली बैठ जाओ, कुछ भी न करो। कभी तुम्हारा मन करता है ना, आज ये सौभाग्य से अवसर मिला है, जिस पीरियड में हम ये सारे ज्ञान को और आनंद को और इस रस को आपस में बांट रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप क्या पाएंगे कि इस दौरान में करने की क्या जरूरत है। अभी तक कर करके तुम दुखी हुए थे, इस बार भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, अरे एक बार बिना करके आनंद ले। कोई हमसे कहता है कि कभी कभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि किस चीज का, कि मैं भजन करूं, कि मैं पूजा करूं, कि मैं पाठ करूं। लेट मी टेल यू, यू आर आस्किंग, आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसके जीवन की शुरुआत ये सब देखते हुई हुई होगी। जब शुरुआत ऐसी उठी, तो मैं आपसे बता रहा हूं, आपका मन ना करे तो आप ना करें। आपका मन सुबह उठने का ना करे, बिल्कुल ना उठे, आराम से सोए, पहले उस शयन को पूरा कर ले। उसके बाद जो चैतन्यता प्राप्त होती है, वो बड़ी अद्भुत होती है। एक छोटी सी बात समझना, एक गुरुजी किसी शिष्य के घर पर रहने गए। अब गुरुजी की भाई आदत होगी किसी भी प्रकार की, तो शिष्य ने आके बड़े प्रेम से अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितने बजे आपको उठाऊं, कितने बजे आपको पुष्प चाहिए, कितने बजे आपको जल चाहिए, कितने बजे आपको दिया बाती चाहिए, एक बार हमें सब बताइए। तो गुरुजी ने बताया कि भाई मेरे को सुबह आवश्यकता पड़ेगी, मेरा ये लड़का है, इसको बता। नहीं नहीं गुरुजी, क्या बात कर रहे हो, आप यहाँ पर हो, हम आपकी सेवा करेंगे। अब गुरुजी का नहीं होगा मन भैया सुबह 5 बजे उठने का, लेकिन चेले जो थे वो 4:45 दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। अब गुरुजी आधे नींद में खड़े होके 4:30 बजे ही नहा लिए। तो आप समझना इस अवस्था को क्या कहेंगे। कोई कहेगा कि भाई मैं उस व्यक्ति को गुरु नहीं मान सकता जो व्यक्ति 4:30 बजे ना उठता हो। तो वो गुरु अगर कहे इस भय से कि भाई मेरे को ये गुरु न माने, इसलिए और 15 मिनट पहले खड़ा हो जाऊं और खड़े होने के पश्चात तैयार हो जाऊं, और 4:45 बजे जब वो दरवाजा खोले तो मेरा दरवाजा खुला हो, कैसा जीवन है। अरे साधु कौन, नींद आए तो सो जाए, और जिस समय भूख लगे तो खा ले, न लगे तो बिल्कुल ना उठाए। आप एक छोटे से बच्चे को देखो अपने घर में, अगर जिस कौर पर उसका मन भर जाए उसके बाद आप कौर नहीं खिला सकते,
आपको क्यों खिला दिया जाता है? धर्म परम आनंद है, वह त्याग का उदासी नहीं है। आपने उसे उससे भरने की चेष्टा करी है। वह अस्तित्व का भोग है, उसमें महाभोग सम्मिलित है। वह अस्तित्व के नृत्य के साथ एक हो जाना है। और अस्तित्व का जब नृत्य होता है, धर्म को तुम त्याग और उदासी की भाषा में सोचना ही मत, उसमें है ही नहीं, उसमें महानृत्य है, उसमें एक अद्भुत और विलक्षण नृत्य है। आत्मा नर्तक है, और ये जब पूर्ण होता है तो आप दूसरी वाली परिभाषा पर पहुंचते हैं, दूसरे वाले रस पर पहुंचते हैं। वो रस कौन सा है? वो रस है अंतरात्मा रंगमंच है। अंतरात्मा रंगमंच है। यह जो नृत्य हो रहा है वो कहीं बाहर नहीं हो रहा है। अंतरात्मा क्या है? कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियंस। ये जो रंगमंच है ये क्या है? बिल्कुल जीवन की शुरुआत कैसे होती है? लाइट्स, ड्रामा, एक्शन। लेकिन एक छोटी सी बात समझना, इस लाइफ में रीटेक्स नहीं होते। आप जैसे जीते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, जैसा आपका मन होता है, आप वैसे जीते हैं। तो ये अंतरात्मा रंगमंच क्या है? देखो, इतना आनंद, इतनी गुदगुदी, ये सूत्र दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रिसेप्टिविटी की आवश्यकता होती है। अंतरात्मा रंगमंच है। उस रंगमंच के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर, उस ड्रामे के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नृत्य हो रहा है। और नृत्य कौन कर रहा है? कि नर्तक आत्मा। आत्मा कहाँ नृत्य करती है? कि अंतरात्मा के रंगमंच पर करती है। जरा इस बात की गहराई को श्रवण कर सके, क्योंकि क्या है, ये जो नृत्य हो रहा है बाहर नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे भीतर चल रहा है। ये संसार रंगमंच नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा रंगमंच है। और आप समझना, तुम कितना ही सोचो तुम बाहर चले गए हो, कोई बाहर नहीं जा सकता, जाओगे कैसे बाहर? तुम रहोगे हमेशा भीतर ही। वहीं सब खेल चल रहा है, सब खेल चलता रहता है, फिर बाहर उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जैसे तुम कभी सिनेमा से, इफ यू गो टू वॉच अ मूवी, सपोज एट एनी पीवीआर और एनी अदर प्लेस, आप क्या देखते हैं? सामने पर्दे पर आपकी निगाह होती है, लेकिन खेल क्या चल रहा होता है? आपकी पीठ के पीछे चल रहा होता है। सारा खेल जो है वो बाहर प्रोजेक्शन है, भीतर पीछे प्रोजेक्टर है। आपके भीतर जो है वो प्रोजेक्टर है। आपकी जीवन की जैसी स्थिति है, आपका जो नाच आपको बाहर प्रकट हो रहा है, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो, वो भीतर का केवल प्रोजेक्शन है। सारा खेल भीतर है, और सब कुछ तुम्हारे पीछे पर्दे पर सिर्फ दिखाई क्या पड़ता है? पर्दा असली रंगमंच नहीं है। असली रंगमंच जो है वो पर्दे के पीछे, तुम्हारी पीठ के पीछे है, तुम्हारे भीतर है। हम भूल जाते हैं अंतरात्मा रंगमंच है। और जब अंतरात्मा रंगमंच है तो प्रोजेक्टर भीतर है। सब खेल के बीज भीतर शुरू होते हैं, बाहर सिर्फ खबरें सुनाई देती हैं, प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। और अगर बाहर दुख है तो जानना कि भीतर तुम गलत फिल्म को लगाकर बैठ गए हो। अगर बाहर दुख और पीड़ा, संताप, विषाद में तुम खड़े हो तो तुम समझना, अर्जुन जैसा भी कृष्ण के सामने था, उसके भीतर भी विषाद पड़ा था। प्रथम अध्याय को विषाद योग क्यों कहा गया? क्योंकि उसके भीतर जो था उसका प्रोजेक्शन बाहर हो रहा था। और जब उसका प्रोजेक्शन बाहर हो रहा था तो वो यानी कहीं गहरे में था। कृष्ण ने उसके बाहर वाले दुख से नहीं पकड़ा, कृष्ण ने उसको भीतर वाले दुख से पकड़ा। अंदर क्या है? तेरा प्रोजेक्टर में कहां गड़बड़ है? बाहर सिर्फ खबरें सुनाई देती हैं, प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। पर्दे को बदलने से भी कुछ नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? भाई दिख नहीं रहा है, लेट मी जस्ट टेक इट आउट। आप अपने दुख को, आप अपने संसार को, आप अपनी परिस्थिति को आप बाहर बाहर बदलने की चेष्टा करते हो। आपका रोग भीतर का है, तुम एक एंटीबायोटिक लेकर उसको दबाने की चेष्टा करते हो, दब नहीं सकती है। उसके इलाज की आवश्यकता है। जब आप आयुर्वेद के उसमें प्रवेश करते हो तो आयुर्वेद में क्या होता है कि एक औषधि होती है और एक रसायन होता है। औषधि और रसायन में अंतर किस बात का
करता है। औषधि पहले रोग खराब करती है, खत्म करती है, और उसके बाद रसायन क्या करता है, रसायन दोबारा आपको वो रोग ना हो उसकी व्यवस्था करती है। हमारे पास औषधियां बहुत हैं, रसायन नहीं। जो आपको आवश्यकता पड़ी है आज की समय में, रसायन की आवश्यकता है कि अगर कहीं कोई आ जाए और आपके जीवन के सूत्रों को हिलाए, आपको कंधे पकड़कर पूरा का पूरा शेक कर दे, और आपको वो शेक मतलब औषधि प्रदान कर दे, और उसके बाद वो चला जाए, तुम कहो अरे अब कोई हिलाने डुलाने नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें औषधि प्राप्त नहीं हो रही, तुम रसायन की तरफ उतरना, तुम उससे रस प्राप्त करना। रसायन भीतर से बाहर स्वस्थ को, सुख को, आनंद को फेंकने की कला है। उस अवस्था को जानना। ऐसी अवस्था हो गई है कि हम हर चीज का केवल रिपीटिशन कर रहे हैं। कभी आपकी म्यूजिक सिस्टम में जब कोई सीडी खराब हो जाती है या आपका कोई हेड खराब हो जाता है और आप एक सीडी को चलाइए तो वो एक जगह अटक जाए, गट 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 करके आवाज आने लग जाए, तो आप समझना ये हमसे गड़बड़ हो गई है। एक आदमी पत्नी के साथ फिल्म देखने गया, एक आदमी अपनी वाइफ और अपने छोटे से बच्चे को लेकर फिल्म देखने के लिए गया, और जब पहुंचा वहां पर तो कोई, आप समझना बच्चा था, पति पत्नी खूब सामान मंगा लिया, बैठ गए, सब कुछ हुआ। थोड़ी थोड़ी देर में उसका छोटा सा बालक जो था वो बहुत कस कस के रो रहा था। इतनी जोर जोर से रोए, इतनी जोर जोर से रोए कि जितने भी लोग वहां बैठे थे वो बड़े परेशान हो गए कि भाई बड़ा बच्चा रो रहा है। मैनेजर भी 6-7 बार आ गया, 8 बार आ गया कि भाई ऐसा है, आप पैसे लो, मेरे और जितने भी लोग यहाँ पिक्चर देख रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन जब मैनेजर आए तब वो व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठ जाए, बच्चे को भी थोड़ा थपथपा दे, सब कर दे, लेकिन जैसे ही मैनेजर जाए फिर से बच्चा रोए और सब लोग चीख चीख के बोले अरे बच्चे को शांत करा, बच्चे को शांत करा। अब देखा कि भाई इंटरवल निकल गया, सब हो गया, बस मात्र 15 मिनट 10 मिनट की पिक्चर रह गई थी। तो मैं पता चल गया, पूरी पिक्चर देख ली। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, हाँ भाई देवी पिक्चर कैसी लगी? तो देखने के बाद सभी बोलते हैं बिल्कुल बेकार थी। तो उसने कहा फिर देर क्यों कर रही है, चौंटी काट दे बेटे को। जैसे ही उसने कहा कि एक चौंटी अपने बेटे को काट दे, यानी एक चोटी लगा दे उसको कि वो रोए, और इस समय वो जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्रारंभ किया तो उसने कहा चोटी काट, तो जाते हैं मैनेजर के पास कि बच्चा बहुत रो रहा है, सारे पैसे वापस कर दे। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है, बहुत दिन से देख रहे हो अपने जीवन को, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत जन्मों से देख रहे हो, बहुत कल्पों से देख रहे हो। आपने इतना नहीं है, मैं इतना नहीं कह सकता कि सारे बेहोश हैं। आपसे ज्यादा होश में कोई नहीं जो दुख को मान लेता है कि दुख है। कभी कभी ये भी पता चलता है, बोध होता है कि मेरी वजह से है। जिसको ये बोध होता है, मैं तुमसे कहता हूं सब कुछ तुम्हारे ढंग गलत हो चुके हैं, नाचना गलत हो चुका है। चोटी कब काटोगे अपने आप को? जहां से निकलना है, उस निकलने के लिए चोटी खुद काटनी पड़ेगी। आपको खुद अपने आप को नोचना पड़ेगा कि आप उठ सको। आपकी जागृति कैसे होगी? उस छोटे से बच्चे को तो कर दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तुम कब जागोगे, कब वापस लौटोगे? और क्या जरूरत है इस गलत को देखने की जो तुम्हें कष्ट से भर रहा है, जो तुम्हें पीड़ा से भर रहा है, जो तुम्हारे को तुमसे मिलने नहीं दे रहा है? अगर ये बात है तो तुम्हें क्या करना है, सिवाय संताप के, सिवाय दुख के, स्वप्नों के, जिससे कुछ भी पैदा नहीं होता, तुम इस भवन को क्यों नहीं छोड़ देते? वो छोड़ना ही आनंद का विषय है, वो छोड़ना ही है। अंतरात्मा रंगमंच है। तुम अपने आप को चोटी कब दोगे? अगर आज आपसे कहूं जहां बैठे हो, एक बार खुद को चोटी दे के देखो, ऐसी अवस्था में जहां से तुम्हें उठना है। तुम्हें बड़ा रस आता है किसी की पीछे की बातचीत में, किसी की निंदा में, किसी की स्तुति में, लेकिन वहां पर चोटी काटो ना, उठना है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुनना। देर क्यों कर रहे हो? अभी मन भरा नहीं। अगर मन न भरा हो, फिर भी बुद्ध, हमारे महावीर, शिव, कृष्ण, इन सब की बातें क्यों सुनते हो?
इन सब की चर्चाएं सुनते क्यों हो? इस सब में क्यों पड़े हो? अगर मन न भरा हो तो इनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो, इनसे दूर रहो, इनसे बचो, क्योंकि ये केवल उनके लिए सार्थक है जिनका मन भर गया है, जिनका मन संसार से भर गया है, जो पीड़ा संताप से उठने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके जीवन में इन वार्तालापों का महत्व है और व्यक्तियों के जीवन में वार्तालाप का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मनोदशा कैसी है तुम्हारी कि तुम दो नावों पर सवार होना चाहते हो। कॉन्स्टेंटली अगर आपसे कहूं जरा गंभीरता से इन शब्दों को, आज इन शब्दों को मेरे को पता है कहने के बावजूद बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हम नोट्स बना रहे थे, लेकिन अगर लिखने ही है तो ये दो शब्द लिख लो। अगर लिखने हैं, नहीं तो मैं कहता हूं इसको पी जाओ। तुम दो नावों में हमेशा कॉन्स्टेंटली सफर कर रहे हो और तुम्हारी वो दो नाव कौन सी हैं, उसी से तुम्हारा कष्ट और बढ़ जाता है। तुम इस संसार को भी भोगना चाहते हो, चाहे कितना ही भोग दुख हो, थोड़ी देर आशा बनी रहती है कि सुख होगा, बस अब सुख आने को है, सुख बिल्कुल करीब है, बस सामने है, तुम बिल्कुल आस में बैठे हो, तुम्हारी आशाओं ने तुम्हें घेर रखा है। तो तुम्हारी दो प्रकार की नाव है जिन पर टिका पड़ा है सब कुछ। आशा टिकाए रखती है और तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है होने वाला नहीं है। दो शब्द हैं, आशा और अनुभव। आपकी आशा आपको इस संसार में रख रही है, आपकी आशा आपको नरक में रख रही है, आपकी आशा आपको मोह में रख रही है, आपकी आशा आपके अहंकार को प्रबल कर रही है। लेकिन आपका अनुभव 60-70 वर्ष का कहता है कि आशा से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज तक नहीं हुआ, कितनों को सुनकर नहीं हुआ, इसलिए अब आपका अनुभव यह कहता है। फिर भी अनुभव तो बुद्धों के पक्ष में है, आशा बुद्धों के खिलाफ है। और तुम दोनों से भरे हो और दो नावें हैं, तो आशा की नाव पर तुम एक पैर रखते हो, शायद थोड़ी देर और उस आशा की नाव में बैठकर सफर करते हो और कहते हो थोड़ी देर और फिर क्या सोचते हो, इस स्त्री से सुख न मिला तो किसी और से मिलेगा, पहले पुत्र ने दुख दिया तो दूसरा बहुत सुख प्रदान करेगा, अरे इससे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तिजोरी छोटी थी इस बड़े से होगा, ये काम मजेदार नहीं था अगले काम से होगा। ये आशाओं में चले जाते हो, लेकिन भीतर कहीं तुम जानते हो कि ये होगा नहीं। वो अनुभव है। तुम सदा सदा आसपास की चीजें बदलते रहते हो, इस मकान से नहीं तो दूसरे मकान से, इससे नहीं तो उससे, पर्दे में फर्क करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की कथा वही है। तुम वही प्रोजेक्ट करते हो जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर का जो प्रोजेक्शन बाहर होता है। आशा से भरे हो, अनुभव की चाहत है, इससे कैसे निकलें? हर जगह तुम्हें दुख मिलता है, अनुभव तो दुख का है, आशा सुख की है। अनुभव दुख से भरा पड़ा है, एक ही इच्छा, एक ही आशा तुमको सारे दुख झिलवा देती है, वो तुम्हारी आशा है। यही दो नावें हैं। तुम जब कृष्ण और शिव को सुनोगे तो अनुभव की बात कर रहे, वे कह रहे हैं आशा, आशा की नाव से अनुभव की नाव पर सवार हो जाओ। शिव का कहना क्या है, आशा की नाव को छोड़ दे, अनुभव की नाव पर, इस पल ही अनुभव की नाव पर चढ़ जा। और जो व्यक्ति इसी पल इसी क्षण अनुभव की नाव पर चढ़ जाए, क्योंकि उनको भी तुम इनकार नहीं कर सकते, उन्हें देखकर भी तुम्हें भरोसा होता है, जो हमें नहीं मिला लगता है इन्हें मिला हो, क्योंकि इनसे दौड़ समाप्त हो गई, लेकिन भरोसा पूरा भी नहीं आता, क्योंकि पता नहीं धोखा दे रहे हो, कौन जाने न मिला हो, ऐसे ही कह रहे हो, इसलिए तुम पहुंच भी जाते हो। तुम किसी की बात सुनते भी हो, किसी की बात अच्छी भी लगती है, थोड़ी बहुत अनुभव की झलक दिखती है, लेकिन तुम सोचते हो कहीं ऐसा ना हो, वो भी तुम्हारे मन का जाल है कि कहीं मैं यहां जाके भी न फंस जाऊं। उस अवस्था को अगर आप ढंग से समझ पाए, अगर आप इस बात को ढंग से समझ पाए, तो आप समझिए कि दो ही नाव हैं, आप दोनों में नहीं सवार हो सकते, एक में ही सवार हो सकते हैं। या तो आशा की में आ जाएं या अनुभव की में आ जाएं। और आशा भी छूटती नहीं, अनुभव भी एकदम गलत है, ऐसा कहा कठिन है। इस तरह तुम द्वंद्व में हो, द्वंद्व ही तुम्हारी विक्षिप्तता है,
कांस्टेंट बैटल ऑफ द माइंड। एक व्यक्ति अगर कांस्टेंट निर्णय न कर पा रहा हो, और आप समझना, कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मेरे अंदर डिसिसिवनेस बहुत है। जब किसी कॉर्पोरेट वर्कशॉप के इवेंट में जाते हैं और किसी हेड से मुलाकात होती है, तो वो कहता है आई एम क्विकेस्ट एट टेकिंग डिसीजंस। दिस इज नॉट अबाउट दोज डिसीजंस, दिस इज अबाउट योर डिसीजन, दिस इज अबाउट द डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तुम संसार की नाव पर ही पूरे सवार हो जाओ, जल्दी ही तुम ऊब जाओगे, तुम पूरी तरह से सवार हो जाओ, तुम ऊब जाओगे। लेकिन ये बुद्धों की नाव पर तुम्हारे जो पैर हैं ये तुम्हें संसार का भी पूरा अनुभव नहीं लेने देते। एक बार अगर करना है तो एक एक्सपीरियंस को ले लो, पूरा करो, छोड़ो, फिर दूसरे पर उतर जाना। आपके साथ क्या है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। ये दोनों साथ संभाले नहीं जा सकते। तुम पूरी तरह दुकान पर ही चले जाओ, भूल जाओ कि कभी कोई बुद्ध हुआ, कोई शिव हुआ, कोई कृष्ण हुआ, भूल जाओ। ये कोई शास्त्र है, सब भूल जाओ, बस खाता भाई सब कुछ है। एक बार तुम पूरे लग जाओ, एक आशा के एक्सपीरियंस को पूरा भोग लो, तो जल्दी तुम वहां से बाहर निकल आओगे, क्योंकि तुम अधूरे घुसते हो। इसलिए अधूरे अधूरे में पूरी जिंदगी निकल जाती है, एक्सपीरियंस का मौका नहीं आता, वह भी नहीं हो पाता। इसलिए अधूरा एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस बात को करने उते एक बार प्रवेश कर जाओ। आप जरा गौर से देखना, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत हड़बड़ाहट हो, ही इज कॉन्स्टेंटली इन सम काइंड ऑफ हरी, ही इज कॉन्स्टेंटली इन सम काइंड ऑफ हरी, तो वो कंप्लीटली अपनी बोट स्विच ऑन स्विच ऑफ करता रहता है। लेकिन अगर कोई इस मार्ग पर थोड़ी देर ठहर जाए, तो आप समझना उसे एक नाव में अनुभव, एक नाव में सवार होने का अनुभव बड़ा अद्भुत मिलता है। अंतरात्मा रंगमंच है, ध्यान रखो, जो भी तुम्हें बाहर दिखाई पड़ता है वह तुमने भीतर से ही डाला है, तभी वो बाहर आएगा। तुम जीवन में वही देखते हो जो तुम डालते हो। तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारे मौके आते। एक मुसाफिर खाने में 3 आदमी मिले, 3 आदमी। देखो यहां पर जो श्रवण कर रहे हैं उनकी अलग अलग एज ग्रुप्स हो सकती है। एक 60-65 की कैटेगरी है, एक 45, 40, 45, 50 की कैटेगरी है, एक 30-35 की कैटेगरी है। अगर आप इन तीनों को एक बार, इन तीनों कैटेगरीज को आप एक बार बड़े गौर से श्रवण करें, तो तीनों के तीनों आपस में बैठे, मुसाफिर खाने में पहुंच गए, तीनों बातचीत में लग गए। जैसे कोई सफर पर चलता है तो बातचीत प्रारंभ हो जाती है। जवान आदमी ने कहा, कल रात को एक मैंने ऐसी स्त्री देखी, इतना सौंदर्य कि मैं बता नहीं सकता, मैंने कभी अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। जो 30-35 साल का था, उसकी आंख में, उसके भीतर कहीं वासना भरी पड़ी थी। उसको सिर्फ जो अंदर भीतर था वही दिख रहा था। जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्शन था, जो प्रोजेक्टर था, वो वही प्रोजेक्ट कर रहा था, उसकी वासना को प्रोजेक्ट कर रहा था। 45 साल के आदमी ने कहा, बकवास छोड़ो, कैसी बात कर रहे हो। छोटा था वो सबसे। तो 45 साल के आदमी ने बोला, ये बकवास छोड़ो, बहुत देखा है मैंने जीवन पर्यंत, ये सब अवर्णनीय है, सब शुरू में सुख दिखता है, बाद में सब में दुख होता है। कुछ ऐसी बात है, मैंने ये सब सुखों की छोड़ो, मैंने जो सुख कल पाया उसकी बात सुनो। मैंने ऐसा भोजन पाया जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया था। 45 साल के आदमी ने एक स्त्री के आकर्षण को कहा, बेकार की बात है। 45-50 साल के आदमी के जीवन में जब उस बात को, उस दौर से वो गुजर चुका, तो वो किसी लड़कपन की बात में नहीं फंसेगा। उसने कहा, तुम छोड़ो, मेरे आनंद को सुनो। देखो बड़े गौर और गंभीरता की बात है। तो उसने कहा, मैंने ऐसा खाना खाया, ऐसा खाना खाया जो मैंने कभी नहीं खाया। और उसके पास जो 60-65 वर्ष का आदमी बैठा था, उसने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी छोड़ो, ये सब बकवास है। असली बात मुझसे सुनो, कि जिस समय पेट मेरा गड़बड़ हो और हर तरह से मुझे लगे कि मेरे को कहीं गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, और उसमें
मैं नेचर्स की कॉल को उत्तर दे पाऊं और मेरा पेट साफ हो जाए, उससे बड़ा आनंद किसी अवस्था का नहीं है, उससे बड़ा सुख नहीं है। ये 3 स्टेजेस हैं लाइफ की, ये 3 स्टेजेस हैं आपकी। बस संसार के सब सुख ऐसे ही हैं। सारे सुख आप कैसे भी डिफाइन करें, उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो। 30 साल की उम्र में वासना बहुत बड़ी मालूम होती है, प्रबल मालूम होती है। 45 साल की उम्र में खाने की जीवा का रस सबसे ज्यादा प्रबल होता है। लेकिन 60 साल की अवस्था में इस सब का निराकरण हो जाए शरीर से, वो सबसे उचित लगता है। सिर्फ पेट ठीक ठाक साफ हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम परम सुख में जी रहे हो, क्योंकि संसार के सुख सारे बस ऐसे ही हैं, अंतरात्मा रंगमंच है। बाहर तुम वही देखते हो जो तुम भीतर डालते हो। आपने और कुछ नहीं देखा, आपकी दृष्टि भी कहीं नहीं जाती, केवल वही जाती है जो आप देखते हो। तुम्हारे भीतर जो जोर जोर मार रहा है वही चारों तरफ का संसार हो जाता है, तुम उसे रंगते हो। हमारे पास एक बहुत बहुमूल्य शब्द है, हमारी हिंदी शब्द माला में उस शब्द को कहते हैं राग। राग का मतलब आसक्ति भी होता है, राग का मतलब रंग भी होता है। तुम्हारी सब आसक्ति तुम्हारी आंखों से फेंके हुए रंग का परिणाम है। तुम्हारी जितनी भी आसक्ति है वो तुम्हारे द्वारा फेंका हुआ जितना भी रंग जो तुम फेंकते हो उसके ऊपर आधारित है। आप समझना, कहीं पर भी कोई बात है जो तुम्हारे भीतर है, उसको तुम जब बाहर रंगते हो उस राग में, उससे आसक्ति पैदा होती है, रंगते हो आप। हर चीज को रंगा है तुम्हारे भीतर ने। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कहें। सोचने की बात है, बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि हो जाती है। ये अंतरात्मा रंगमंच के बाद का सूत्र है। इस सूत्र को आज यहीं विश्राम करेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो सूत्र है इसके पश्चात अगर प्रवेश किया जाए, लेकिन इसको जरा स्मरण करें कि धीवशात सत्व सिद्धि, जो बुद्धि को वश में कर लेता है उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आज मैं एक सूत्र देके भेज रहा हूं। आपने बुद्धि को वश में कर रखा है, मन को वश में कर रखा है, या मन ने आपको वश में कर रखा है। और आपको बताएं, हम सब जानते हैं मन ने हम सबको वश में कर रखा है। तो अब मन की बात आती है। शिव आपसे कल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस मन के जाल से निकला जाए और प्रवेश किया जाए अपने निज के भीतर पर। वो सिर्फ तब संभव है जब आप मन की सत्ता को छोड़ दें, मन को बिल्कुल ऐसे करें मन गुलाम बन जाए। देखिए, कभी कभी किसी नौकर को ये पता चल जाए कि मेरे बिना मेरे मालिक का काम नहीं चलेगा, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मालिक गुलाम हो जाएगा, नौकर मालिक हो जाएगा। और आप समझना, हम सारे उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। आपकी इंद्रियां आपकी दासी हैं, और इंद्रियां अगर आपके शरीर को चलाने लग जाएं, आपके मन आपको चलाने लग जाए, तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं। आप एक छोटी सी आज रात को या शाम को जब भी अकेले में बैठे हो, कोई एक विचार को बदल कर देखना, नहीं बदल पाओगे। वो निज निज जब जब बदलोगे वो और प्रबलता से तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। ये मन की अवस्था है। तुमने मन को बहुत शक्ति प्रदान कर दी है, खुद को शक्ति प्रदान करो, भीतर को प्रदान करो। उसको शक्ति की आवश्यकता है, मन उसका गुलाम हो जाए। प्रणाम करते हैं, कल मिलते हैं 11 बजे। राधे राधे।